क्या भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित लोग झारखंड के छात्र आंदोलन में अराजकता मचाने की कोशिश कर रहे हैं? आखिर क्या वजह है कि देर रात झारखंड पुलिस ने बर्बरता से पुलिस लाठीचार्ज किया? आखिर क्या वजह है कि वहां पर महिला पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थे? हर गुजरते लम्हे के साथ दोस्तों तस्वीरें, वीडियो सामने उभर कर आ रही हैं कि कुछ लोग आंदोलन में हिंसा मचाने की कोशिश कर रहे थे। और आज इस कार्यक्रम में मैं आपके सामने सारे फैक्टर्स, सारे सबूत पेश करने जा रहा हूं। आज भी दोस्तों गोदी मीडिया आपको एक तरफा तस्वीर दे रहा है, मगर जमीन पर मौजूद पत्रकार जिन्होंने जंतर मंतर में भी आपको सही तस्वीर पहुंचाई थी, वो आप तक सही तस्वीर ला रहे हैं। और आज इस मंच पर मैं आपके सामने पुलिसिया जुल्म और दूसरी तरफ वो रहस्यमय ताकतें जो आंदोलन में अराजकता मचाना चाहती थीं, ये सारी तस्वीरें मैं आपको सामने लेकर आने वाला हूं। मगर सबसे पहले दोस्तों, एक के बाद एक देर रात पुलिसिया लाठीचार्ज, आखिर क्यों ये बर्बरता करने की जरूरत पड़ी? और इंतजार कीजिएगा, छात्र ये मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी रांची आए। राहुल गांधी ने भी इस पर बयान दिया है। मगर सबसे पहले एक के बाद एक ये वीडियोस देखिए, वहां किस तरह देर रात पुलिस ने लाठीचार्ज किया, देखा जाए। लाठीचार्ज हो रहा है, देखिए लाठी उठाया गया है, लाठीचार्ज शुरू हो गया है। प्रशासन का लाठीचार्ज हो रहा है। शाम के 7 बजते ही बहुत तेजी से लाठीचार्ज शुरू हुआ है और बहुत बड़ा ये भगदड़ सी मच गई है, भगदड़ सी मच गई है। ये लाठीचार्ज हो गया, लाठीचार्ज, ये देखिए लाठीचार्ज हो गई है, लाठीचार्ज शुरू हो गया है, लाठीचार्ज हो गया है, लाठीचार्ज हो गया है। अरे नहीं यार, पुलिस का कहना है कि आंदोलन में कम से कम 15 से 20% लोग जो हैं वो अराजक तत्व थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसके नेता कह रहे हैं कि ये भाजपा प्रायोजित गुंडे थे। मगर धीरे 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 कुछ सबूत सामने आ रहे हैं जिसके जरिए पता चल रहा है कि आंदोलन में कई ऐसे शरारती तत्वों का प्रवेश हो गया था जो आंदोलन में अराजकता मचाना चाहते थे। सबसे पहले मैं आपके सामने एक वीडियो पेश करना चाहूंगा जो कंचना यादव ने अपने ट्विटर हैंडल में पेश किया है, जहां पर यह दावा किया जा रहा है कि बंगाल से कुछ लोगों को बुलाया गया है जिनका आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को देखें। जैसे मैंने बताया, इस कार्यक्रम में मैं आपके सामने सभी तत्व, सारे फैक्टर्स, सभी पक्षों की कहानी पेश करने वाला हूं। देखिए कौन है ये लोग जिन्हें बंगाल से बुलाया गया। कहां से है भैया? बंगाल से। किस लिए आए हो? प्रोटेस्ट के लिए। तो कौन भेजा आपको? सब बीजेपी? क्या बोला? क्या ये इसलिए आए हैं। क्या प्रोटेस्ट है बताया? नहीं बताया, बस भेज दिया। क्या पैसा भी दिया है? आने जाने का दिया खर्चा? कितना खर्चा दिया? नहीं दिया है, जितना खर्चा हो कर दिया है। कितना गाड़ी आया है? आया है 10-15 गाड़ी बंगाल से आया। तो किस लिए हो रहा प्रोटेस्ट नहीं मालूम है? तुम कितना लोग हो तुम लोग? हम लोग 20-25 आदमी है एक गाड़ी में। अब मैं आपको 20 सेकंड का एक वीडियो दिखाता हूं। एक व्यक्ति हैं जिसके गोल्डन बाल हैं और वो लगातार पुलिस से भिड़ने की कोशिश कर रहा है। इस व्यक्ति के लिंक्स भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ हैं। आप इसे हेमंत बिस्व शर्मा के साथ भी देख सकते हैं। यह वीडियो देखिए दोस्तों, किस तरह से यह व्यक्ति जो है भिड़ रहा है। बहुत ही अराजक मूड में दिखाई दे रहा है, बहुत ही हिंसक मूड में दिखाई दे रहा है। कौन है यह व्यक्ति? और जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, यहां पर इस व्यक्ति की तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ भी दिखाई दे रही है। मगर यह अपने आप में बेतहाशा अग्रेसिव है, बेतहाशा अग्रेसिव। और इसी तरह से हमें कई तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। अब सुनिए छात्र नेता रविंद्र पासवान क्या कह रहे हैं। वो खुद मान रहे हैं कि आंदोलन शांतिपूर्वक चल रहा था, मगर फिर अचानक कुछ अराजक तत्व आए जिससे माहौल बिगड़ने लगा और पुलिस को ऐसे लोगों को चिन्हित करके एक्शन लेना चाहिए। ये उनके शब्द हैं, ये छात्र नेता रविंद्र पासवान के शब्द हैं। सुनिए वो क्या कह रहे हैं।
नहीं, हम लोग पीसफुल है। आप छात्र का शकल देख सकते हैं कि छात्र जो है अपने मुद्दों पर अड़ग है। कुछ असामाजिक तत्व है जो इस आंदोलन को दूसरी दिशा में ले जाने चाह रही है, लेकिन हम सभी छात्र जो है अपने मुद्दे पर अड़ग है। प्रशासन से ये अपील करते हैं, ऐसे असामाजिक तत्व को आप चिन्हित कीजिए। हमारी वॉलंटियर्स भी उसको चिन्हित करने का काम कर रही है, और अगर अभी चिन्हित नहीं हो पाती है तो वैसे सीसीटीवी कैमरा, वीडियो कैमरा खंगाली जाएगी, उस पर कार्रवाई की जाएगी। हम आपके माध्यम से जितने भी छात्र हैं, अगर आपके बीच में कोई असामाजिक तत्व है तो आप जो सो हमारे वॉलंटियर को बताने का काम करें। ये छात्रों का मुद्दा को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग बिल्कुल शांति और संवैधानिक तरीके से आंदोलन को अंतिम रूप देंगे। आपके माध्यम से हम राज्य सरकार से फिर एक नम्रता पूर्वक अपील करना चाह रहे हैं कि आज जो है सो ये आंदोलन ऐतिहासिक आंदोलन होने जा रही है। आप शाम तक देखिएगा, धीरे धीरे ये भीड़ और बढ़ती जाएगी। राज्य सरकार से अपील है कि आपको अविलंब छात्रों के मुद्दों पर गंभीर होते हुए आज ही कुछ फैसला सुनाना पड़ेगा। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। इस वीडियो में देखिए, भारतीय जनता पार्टी के झंडों के साथ तमाम लोग खड़े हुए हैं। कांग्रेस के नेता सुरेंद्र राजपूत ने अपने एक्स हैंडल में वीडियो पेश किया है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर जंतर मंतर के आंदोलन में इस तरह से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने झंडे के साथ आ जाती तो आप अंदाजा लगा सकते हैं गोदी मीडिया ने कितना बवाल मचाया होता। मगर गोदी मीडिया आपको यह तस्वीर क्यों नहीं दिखा रहा है? मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, आंदोलनों में पॉलिटिकल पार्टीज की मौजूदगी होनी चाहिए। इस वीडियो पे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे प्रॉब्लम दोहरे मापदंड और दोगलेपन को लेकर है। जंतर मंतर में किसी पॉलिटिकल पार्टी का झंडा नहीं था। पॉलिटिकल पार्टियां मदद कर रही थी, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, मगर बगैर झंडों के। यहां पर देखिए, भारतीय जनता पार्टी के झंडे। और फिर भाजपा को प्रॉब्लम है जब आप इन तमाम तस्वीरों की तरफ लोगों का ध्यान खींचे। मैं समझना चाहता हूं क्यों, किस लिए। सबसे बड़ी बात दोस्तों, जमीन पर मौजूद पत्रकार बाकायदा वीडियो के सहारे यह सबूत पेश कर रहे हैं कि हेलमेट लगाए लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, रेड माइक के पत्रकार हैं सौरभ, वो एक प्रदर्शनकारी से बात कर रहे थे। वो प्रदर्शनकारी ये कह रहा था कि मैं विधानसभा में घुसूंगा, मैं विधानसभा अध्यक्ष की सीट पर बैठूंगा। अब आप मुझे बताइए, अगर इस तरह से जंतर मंतर प्रोटेस्ट में कोई व्यक्ति ये कह रहा होता तो आप अंदाजा लगा सकते हैं गोदी मीडिया ने कितना बवाल किया होता। रेड माइक पर यह वीडियो सामने उभर कर आया है। मैं आपको रेड माइक का एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं। देखिए, एक व्यक्ति किस तरह से हेलमेट पहना हुआ है, पत्थर लेकर हाथ में पत्थर उठाता है और फिर पत्थरबाजी करने लगता है। वीडियो देखा जाए। ये पत्थर तोड़ रहे हैं, ये पत्थर तोड़ रहे हैं। आप पत्थर क्यों तोड़ रहे हैं? पत्थर रखिए, पत्थर रखिए, पत्थर रखिए, पत्थर रखिए, ये पत्थर रखिए। ये देखिए, पत्थर जो है, पत्थर भी जो है यहाँ पर ले रहे हैं। ये पत्थर मत तोड़, पत्थर मत रखिए। ये तस्वीरें हम आपको देख रहे हैं, यहाँ पर पुलिस जो है वो खदेड़ भी रही है और जो है विधानसभा से जो है वो खाली कराने को। ये देखिए, पत्थरबाजी भी हो रही है, ये पत्थर भी फेंका गया है। तो ये तस्वीरें हैं, पत्थरबाजी भी हो रही है। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं। ये न्यूज पिंच का वीडियो है। यहां एक व्यक्ति है जो छात्र भी नहीं लग रहा है, इसने भी हेलमेट पहना हुआ है। पहले काला हेलमेट था और अब ये नीला हेलमेट है। और ये व्यक्ति भी जो है अराजकता मचाने की कोशिश कर रहा है। ये छात्र तो किसी कीमत पर नहीं है। देखिए न्यूज पिंच का ये वीडियो। कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? कहाँ से? कहाँ से? साइंस लेके क्यों आए थे तुम? छोड़ दीजिए जी भैया। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। तो कौन है हेलमेट बाज लोग? आपके पूरे स्क्रीन पर, आधे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं नीला हेलमेट पहने व्यक्ति और आधे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं काला हेलमेट पहने एक व्यक्ति। ये दोनों पत्थरबाजी कर रहे हैं, अराजकता मचा रहे हैं। सामने तस्वीर है। क्या पुलिस ने इसलिए लाठियां भांजी?
रविंद्र पासवान का बयान आप सुन चुके हैं। वो खुद इस बात को मान रहे हैं आंदोलन में कुछ अराजक तत्वों का प्रवेश हुआ। कंचना यादव ने जो वीडियो पेश किया है उसमें आप साफ तौर पर देख रहे हैं कुछ लोग बाहर से मंगाए गए हैं। यह फैक्ट है और इसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। और जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, दिन भर जेल में रखने के बाद भाजपा के नेताओं को देर रात रिहा कर दिया गया। यहां पर कहा जा रहा है रांची झारखंड, रांची के खेलगांव कैंप जेल में दिन भर हिरासत में रखे जाने के बाद भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को रिहा कर दिया गया। यह वीडियो उस बात का सबूत है। मगर विधानसभा के बाद पुलिस ने देर रात लाठीचार्ज कर दिया। 3 वीडियोस में आपको दिखा चुका हूं, एक और वीडियो देखिए अंधेरे में किस तरह से पुलिस ने लाठीचार्ज किया, देखा जाए। ऐसे कैसे? अरे आप मारेंगे नहीं तो थोड़े टूटेगा, मारेंगे तभी टूटेगा मोबाइल मेरा। अरे नाराज तो लग रहे हैं आप जो है मारने पीटने के लिहाज से। मोबाइल तो तभी टूटेगा सर, जेपी वाले। तो ये जो है लगातार कह रहे हैं मोबाइल बंद कर दो, फोन रख दो, जो है हो गया जितना करना था। लेकिन अब मैं कैसे बताऊं कि यही जो है कुछ जरूरी जगहें हैं जहां हमें अपना कैमरा, अपना मोबाइल ऑन रखना पड़ता है। मैं आपको वीडियो दिखा चुका हूं, मगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यह दावा कर रहे हैं कि पूरी तरह से आंदोलन शांतिपूर्ण रहा। हालांकि यह बात भी प्रमाणित हो रही है कि आंदोलन में कुछ अराजक तत्वों का प्रवेश हुआ है, जिनके लिंक्स बीजेपी से साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि हेमंत सोरेन यहां जो बात कह रहे हैं उसमें साफ तौर पर एक दोहरा चरित्र सरकार का दिखाई दे रहा है। वो क्या कह रहे हैं, गौर फरमाइए। आज के छात्र आंदोलन के दौरान संयम, संवेदनशीलता और पूरी जिम्मेदारी के साथ स्थिति को संभालने के लिए प्रशासन और पुलिस के सभी अधिकारियों एवं जवानों का मैं धन्यवाद करता हूं। मेरे प्यारे युवा साथियों, आपने अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठाई। लोकतंत्र में अपनी बात रखने का आपका अधिकार है और आपकी आवाज का सम्मान करना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार ने आपकी बात सुनी है। हमारी सरकार के वरिष्ठ मंत्रीगण आपसे लगातार संवाद करते रहे हैं और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपकी मांगों पर पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई होगी। आप झारखंड का भविष्य हैं। बड़ी बात दोस्तों, राहुल गांधी ने भी इस ट्वीट में विरोध प्रदर्शन के दौरान जो पुलिस बल का इस्तेमाल हुआ है उसका उन्होंने विरोध किया है कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। और कल जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उन्होंने जिक्र किया झारखंड में जो आंदोलन चल रहा है उसका। सुनिए राहुल ने क्या कहा। झारखंड के छात्रों के लिए मेरा मैसेज क्लियर है। वी कंडेम एनी वायलेंस अगेंस्ट पीसफुली प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स। डज नॉट मैटर वेयर इट इज हैपनिंग, वी कंडेम इट, वी आर अगेंस्ट इट, वी डू नॉट रिकमेंड इट, वी डू नॉट सपोर्ट इट। वी आर वेरी क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं हमारे माइंड में। तो पीसफुल जब तक प्रोटेस्ट हो रहा है तब उस प्रोटेस्ट को हिंसा से अटैक करना उसके खिलाफ है। मगर हकीकत यह है दोस्तों कि छात्रों को चोटें आई हैं। पत्रकार साक्षी जोशी ने अपने मंच पर यह वीडियो पेश किया है और साक्षी क्या कह रही है मैं आपको बताता हूं। झारखंड पुलिस की बर्बरता के बाद छात्र आक्रोशित हैं। अब मांग हो गई है राहुल गांधी झारखंड आओ, या तो हेमंत सोरेन का साथ दो या छात्रों का। लाठीचार्ज जिन छात्रों पर हुआ उनके चोट के निशान मंच से दिखाए गए और अपील की गई कि अब सब एक साथ अनशन पर बैठें जब तक राहुल गांधी ना आ जाएं। साक्षी जोशी ने यह वीडियो अपने मंच पर पेश किया है। तमाम छात्र जो हैं वो राहुल गांधी से मांग कर रहे हैं कि आप यहां पर आएं, या तो आप हेमंत सोरेन के साथ हैं या छात्रों के साथ हैं। और राहुल गांधी के लिए चुनौती इसलिए बढ़ गई है क्योंकि राहुल गांधी लगातार छात्रों की गूंज कार्यक्रम कर रहे हैं। यहां झारखंड में उनकी सरकार हेमंत सोरेन के साथ है। धर्म संकट में हैं राहुल गांधी।
बहरहाल वही छात्र नेता रविंद्र पासवान जो कह रहे थे कि आंदोलन में अराजक तत्वों का प्रवेश हो गया है, अब देर रात पुलिसिया लाठीचार्ज के बाद उन्होंने कह दिया कि सरकार सीरियस नहीं है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। हम एक ही स्टेटमेंट कहेंगे, सरकार हमारी मुद्दा पर गंभीर नहीं है। सरकार की मंशा बिल्कुल हमारे साथ नहीं है। हम लोगों को लाठियां से यहाँ से खदेड़ने का काम कर रही है। अब ये आंदोलन छात्र आंदोलन से जन आंदोलन की ओर कुछ कर चुका है। हम तमाम अभिभावक से अपील करना चाहूंगा, आप अपने बच्चों की लड़ाई में घर से बाहर निकलिए और अपने बेटा और बेटी को साथ दीजिए। लाठी जो चार्ज किए हैं, ये हमको लगता है सरकार के अंदर नैतिकता नहीं है, उसके आंख का पानी मर गया है। एक तरफ आप केक काट रहे हैं, एक तरफ आप अपने बर्थडे के खुशियां मना रहे हैं, दूसरी तरफ 50,000 छात्र जो है सड़कों पर है, उस पर लाठियां बरसा रही है। अरे भाई, हम लोग का आज एक दिवसीय आंदोलन था, हम जान रहे हैं, लेकिन 50,000 छात्र अगर सड़कों पर है तो आपको एक स्टेटमेंट देना चाहिए कि नहीं? लेकिन सुदीप कुमार सोनी क्या स्टेटमेंट देते हैं कि हम लोग बीजेपी का है, हमको बीजेपी मदद करता है, हमको विपक्ष मदद करता है। अगर विपक्ष मदद भी किया तो क्या गलती किया? अरे विपक्ष का काम है कि अगर सत्ता पक्ष जो है तानाशाह हो जाए तो विपक्ष उसको आंख खोलने का काम करती है। एक तरफ छात्र आंदोलन रहते हैं, दूसरी तरफ विपक्ष उसको जवाब दे रही, इसमें गलती क्या है? आप कह रहे हैं अब मुख्यमंत्री से बात होगी, अब डायरेक्ट हम लोग सीएम सर से बात करेंगे। उनके जो भी डेलीगेट्स है, उनके पास ना ही तर्क है और ना ही तर्क को समझने का शक्ति है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि पुलिस और प्रशासन क्या कह रहा है। सबसे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक पुलिसकर्मी का यह वीडियो पेश किया है जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि भाजपा के गुंडों का प्रवेश हो गया था। हालांकि पुलिसकर्मी कह रहे हैं कि कम से कम 15 से 20% लोग अराजक तत्व थे। सुनिए इस बारे में पुलिस क्या कह रही है। जिन्होंने इसको अनाउंस किया था, इस घेराव को, उनके द्वारा बोला गया था कि हमारे प्रोटेस्टर्स पीसफुल रहेंगे। हालांकि काफी 80 से 90% प्रोटेस्टर्स पीसफुल थे, बट 15 से 20% लोग ऐसे थे जिन्होंने हुड़दंगी करी, जिनके द्वारा पुलिस पर पत्थर मारे गए, जिनके द्वारा जो ऑर्गेनाइजर हैं उनकी बात भी नहीं सुनी गई है उनके द्वारा। हालांकि जो बाकी लोग थे जिन्होंने पुलिस के ऊपर ऐसा, उनके चक्कर में जो है पुलिस को कुछ माइनर लाठीचार्ज करना पड़ा है। स्टूडेंट्स को माइनर इंजरीज हैं, 4 से 5 स्टूडेंट को इंजरी हुई होंगी, वो भी जितना रिस्ट्रेंट हो सकता था वो पुलिस के द्वारा रिस्ट्रेंट करते हुए जो है काम जो है किया गया है। प्रशासन कह रहा है कि हम एंटी सोशल एलिमेंट्स के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जो शांति भंग करेगा हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आपके स्क्रीन पर ये हैं डीसी मंजुनाथ भजंत्री। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। कल जो है बंद बुलाया गया है, तो उसमें जिला प्रशासन से पुलिस से यही अनुरोध है कि सभी लोगों को उसको शांतियुत रूप से ही मनाएंगे। अगर कोई भी असामाजिक तत्व या कोई व्यक्ति जोर जबरदस्ती विधि व्यवस्था को, शांति को बिगाड़ने के लिए प्रयास करते हैं या हिंसा करने के लिए प्रयास करते हैं, तो पुलिस अपनी कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। और बहुत सारे छात्र अभी जो आज जो विधानसभा घेराव कार्यक्रम में आए हुए थे, हो सकता है वो लोग घर अभी भी नहीं पहुंच पा रहे होंगे। अगर किसी को जाने में कोई दिक्कतें हैं तो हम एक नंबर जारी करने वाले हैं आज ही कुछ ही देर में, तो उनको गाड़ी का व्यवस्था किया जाएगा ताकि अपना रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या नजदीकी कोई भी दूसरे जिले में भी जाना हो तो ग्रुप में हम लोग उनको भेजने के लिए मदद करेंगे। बहरहाल जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, देवेंद्र महतो की हालत खराब हो गई है और उन्हें भर्ती करा दिया गया अस्पताल में। आप देख सकते हैं उनकी हालत यहां बहुत ज्यादा गंभीर दिखाई दे रही है। और कल जब छात्रों ने विधानसभा तक मार्च किया तो उन्होंने भी उनका साथ दिया। आइए सुनते हैं वो क्या कह रहे थे अस्पताल में भर्ती होने से पहले। उन्होंने अपनी तुलना भगत सिंह से की है। सुना जाए देवेंद्र महतो क्या कह रहे हैं। जांच पे क्या भरोसा करेंगे? 11 परीक्षाओं पर सीबीआई जांच होकर रखी है, इसीलिए मैंने सारा दुख तकलीफ दर्द को छोड़ करके अभी जिस गेट पर माननीय लोग का एंट्री होता है, 81 माननीय मंत्री लोग, मुख्यमंत्री समेत उसी गेट पे हम लोग रात तक हैं, पानी में भी भीगे हुए। मेरा बीपी लो है, शुगर डाउन है 53, बॉडी साथ नहीं दे रहा है, लेकिन मर भी जाऊं तो इम्पोर्टेंट नहीं रखता। अरे क्या दिक्कत है? 1926 में भगत सिंह कुर्बानी दिया, आज 2026 में हम लोग लड़ रहे हैं। छात्र नाराज हैं।
वो कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, मगर इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन में पुलिस ने उन्हें मारा। और ये कहने की उन्हें जरूरत नहीं है, देर रात जो ये वीडियो मैंने आपको दिखाए थे, 3 वीडियोस एक के बाद एक, इसमें पुलिसिया लाठीचार्ज साफ तौर पर दिखाई दे रही है। इस बेरहमी के साथ लाठीचार्ज करने का आदेश किसने दिया? अब सुनते हैं छात्र क्या कह रहे हैं कि हम तो शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, हमें मारा क्यों गया? सुना जाए। हम लोग जेपीएससी जैसे रिफॉर्म मंच से हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे। एसपी सर बोले हम लोग के बीच में कि आप बैठ के आराम से यहाँ बैठिए, तो हम लोग वहीं बैठे हुए थे। हम लोग की विधानसभा, हम लोग विधानसभा में भी नहीं घुसे हैं, हम लोग पीसफुल तरह से बैठे हुए थे। एसपी सर बोले, उसके बावजूद आन के मारने की कोशिश की। हमने बहुत मारा है सर, मेरा भी हमको भी मारा है। ये देखिए इधर चोट लगे, देखिए इधर भी चोट लगा है सर, बहुत मारा हुआ है, लाठी से मारा है सर। अब सुनते हैं एक लड़की जो कह रही है कि मेरे पैर में चोट लग गई, अगर मेरा पैर खराब हो गया तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी? जब भगदड़ हुआ हम पुलिस के बीच में ही थे, पर उसके बाद भी पुलिस जबरदस्ती भगाने के चक्कर में मेरे को इतना हाइपर की कि मेरा पैर मुचका और मेरे पैर में देखिए यहाँ पे स्पिन आया हुआ है। अगर फ्यूचर में अगर मेरे पैर में कुछ होता है तो झारखंड सरकार उसका जिम्मेदारी लेगी, या ये जो पुलिस इसका जिम्मेदारी लेगी? क्या की सरकार ने अभी जब बैठे हुए थे तो कुछ नहीं, हम लोग कुछ नहीं कर रहे थे ना, अभी कुछ नहीं कर रहे थे। हम लोग सिर्फ बैठ के, हम लोग उनका बर्थडे है, बर्थडे पार्टी मना रही है और कुछ नहीं कर रहे। तो चाहिए ना, उनके लिए स्पेस चाहिए, हम लोग उनका स्पेस कवर कर रहे थे। एक और आंदोलनकारी कह रहे हैं कि मेरी आंख जा सकती थी, आंख में चोट लग सकती थी। शुक्र है दोस्तों पुलिस का डंडा आंख पर नहीं पड़ा, क्योंकि आप जानते हैं जंतर मंतर प्रोटेस्ट के दौरान क्या हुआ था। आपको साहिल याद होगा, उसके एक आंख की रोशनी चली गई थी। आपको वो पेलेट गन के घाव याद होंगे जो लगातार पुलिस ने चलाए थे। यह बात अलग है कि सरकार अब भी इस बात को स्वीकार नहीं कर रही है, केंद्र सरकार जंतर मंतर में अब भी इस बात को स्वीकार नहीं कर रही है कि उन्होंने पेलेट गन के जरिए छर्रे चलाए थे। अमित शाह का कोई हाथ नहीं है, ये वो लोग अब भी कह रहे हैं। सुनिए एक छात्र क्या कह रहा है झारखंड में कि मेरी आंख में चोट लग सकती थी। जिस प्रकार से आज दिल्ली पुलिस ने बर्बरता की है, आप देख सकते हैं मेरी आंखें बच गई है। लाठीचार्ज किया, मैं खड़ा था आराम से, शांतिपूर्वक खड़ा था। आप देख सकते हैं, ये देखिए ये किस तरह से बर्बरता की गई है पुलिस के द्वारा। आप देख रहे हैं हम क्या मांग रहे हैं, हम न्याय तो मांग रहे हैं, हम शिक्षा व्यवस्था परिवर्तन की बात तो कर रहे हैं, हम जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा को रद्द करने की तो बात कर रहे हैं, हम जेपीसीएस को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचारी उनके ऊपर कार्रवाई हो उसकी बात कर रहे हैं। ये सरकार दमनकारी, अत्याचारी और भ्रष्टाचारी सरकार है। ऐसी सरकार का झारखंड में रहना झारखंड के युवाओं के साथ धोखा है। जो पहले युवाओं ने नारा दिया था हेमंत है तो हिम्मत है, आज ये है नारा हेमंत है तो दिक्कत है। एक प्रदर्शनकारी कह रहा है कि लड़कियों पर लाठी चलाई गई, उनके कपड़े फाड़े गए। हालांकि इस बात का कोई सबूत मेरे पास नहीं है, मगर वो प्रदर्शनकारी क्या कह रहा है मैं चाहता हूं आप सुने। महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया ना, लाठी बरसाया ना, और जेंट्स पुलिस सब लगना चाहिए। महिला पुलिस रहता तो अलग बात है, जेंट्स पुलिस जब दोनों शांति से बैठे हुए थे, देवेंद्र महतो के साथ अनशन में बैठे हुए थे, लेकिन ये पुलिस बर्बरता कर रही है और महिलाओं के साथ लाठीचार्ज किया, कपड़ा फाड़ा गया है, महिलाओं का कपड़ा फाड़ के पीटा है। ये पुलिस का तानाशाही नहीं चलेगा और इस सरकार का तानाशाही नहीं चलेगा। मगर लड़कियां इस सवाल जरूर पूछ रही हैं कि वहां पर एक भी महिला पुलिसकर्मी क्यों नहीं थी। और बात जायज भी है दोस्तों, जब एक आंदोलन हो रहा है, जब लोग रात में वहां मौजूद हैं, तो महिला पुलिसकर्मियों का मौजूद होना बहुत जरूरी है। यह एक बुनियादी चीज है और अगर झारखंड पुलिस ने ऐसा नहीं किया तो यह सवाल उठना चाहिए आखिर क्यों। सुनिए ये लड़की क्या कह रही है। ये लोग के पास एक भी महिला प्रशासन नहीं थी, सबको खदेड़ खदेड़ के मारे। ये लोग झारखंड सरकार की गुलामी कर रहे हैं। झारखंड सरकार मैया समान योजना देती है और ये लोग माता बहनों को मारने का काम करते हैं। ये लोग को काला वर्दी पहनाना चाहिए, देना चाहिए। आज हम लोग अपने खून में इनकलाब लिख कर जाएंगे। अगर हमारे झारखंड के वीर शहीद हुए थे, आज हम लोग भी ज्यादा करेंगे तो हम लोग फुल्ला खानों का रूप लेने तैयार है। हम जाके हमको लेके जाएंगे, एक लेके जाएंगे। अगर जब तो हमने दिखाइए
भारतीय जनता पार्टी के नेता बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं कि सीबीआई की जांच तो होनी चाहिए, हालांकि जो आर्थिक अनियमितताएं हुई हैं उसकी ईडी जांच जरूर कर रही है। और राहुल गांधी पर भी हमला किया बाबूलाल मरांडी ने, सुनिए। बच्चे तो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं 12-14 दिन। सर 12-14 दिन ही मैं नहीं कर रहा हूं, मैं तो कर रहा हूं 3-4 साल से लोग कर रहे हैं पीसफुल। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक बच्चे जा रहे हैं तो प्रोटेस्ट ही कर रहे हैं ना। 15 दिन 16 दिन से धरना पर बैठे हो, भूख हड़ताल पर बैठे हो। लोगों ने कहा कि अगर आप सीबीआई जांच की नहीं करेंगे तो हम लोग विधानसभा मार्च करेंगे। आप उनके ऊपर डंडा चला रहे हैं। अगर आप विधानसभा से उनके बीच ही आकर के कहते भाई जितना भी तुम लोग करे हम सीबीआई जांच को रेफर कर देते हैं, तो बच्चे खुशी से उन्हीं को माला पहना देते, उन्हीं का जय जय करके लोग चले जाते हैं। राहुल गांधी के बयान को कैसे देखा जाए? राहुल गांधी तो अपना फेस बचा रहे हैं। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने इस पूरे कार्यक्रम को देखा होगा, आप लोग बात समझ गए होंगे कि इस मंच पर हम सभी पक्ष आपको दिखाते हैं। पुलिस ने अगर बर्बरता की तो वो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। बर्बरता क्यों हुई, क्या फैक्टर्स थे, भारतीय जनता पार्टी की क्या मौजूदगी थी, वो भी मैंने आपको दिखाया। गोदी मीडिया का दोगलापन साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, जंतर मंतर प्रोटेस्ट पर अगर कांग्रेस के झंडे होते, आम आदमी पार्टी के झंडे होते, तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर अगर भाजपा के झंडे झारखंड में दिखाई दे रहे हैं तो इस पर किसी को कोई आपत्ति क्यों नहीं हो रही है? हालांकि इसमें भी कोई गलती नहीं है। जब एक आंदोलन होता है तो विपक्ष का यह कर्तव्य होता है कि उस आंदोलन को बल दे शांतिपूर्वक और सत्याग्रही तरीके से। मगर यह दोगलापन नहीं हो सकता। जंतर मंतर में अगर कांग्रेस का या आम आदमी पार्टी का समर्थन है तो उससे आप विदेशी साजिश बताएं, पाकिस्तान, चाइना, तमाम फैक्टर्स से इसे जोड़ दें। और झारखंड में खुलकर भाजपा के नेता कार्यकर्ता मौजूद हैं, अराजकता मचा रहे हैं, पुलिस से टकरा रहे हैं। सीधा सवाल, जंतर मंतर में जो तस्वीरें सामने उभर कर आई, 25 या 26 तारीख को कई एंटी सोशल एलिमेंट्स पहुंच गए थे। 20 तारीख को नहीं, जब पुलिस ने बर्बरता की थी, 4 या 5 दिन बाद। ये पहुंचे कैसे, किसने पहुंचाया उन्हें, क्यों पहुंचाया? ये तमाम सवालात हैं और इससे बचा नहीं जा सकता। मगर इस मंच पर मेरा वादा है कि हम ताकतवर को जवाबदेह बनाते हैं। तमाम फैक्टर्स, तमाम तस्वीरें प्रूफ के साथ मैं आपके सामने पेश करने की कोशिश करता हूं और करता रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।